स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज खास तौर पे कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है जो आमतौर पे आप मिस कर जाते हो। सो 3 मेजर अपडेट्स वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, राइट। सबसे पहले तो ये बता दूं कि कंपार्टमेंट की रिजल्ट 10th की भी आई है, 12th की भी आई है। 10th वालों का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आई है एंड दैट्स फॉर अ रीज़न, क्योंकि उनका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना होता है। 12th वालों का थ्योरी में सेपरेटली 33 लाना होता है, सो दैट बिकम्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। इनका सिलेबस वॉल्यूमिनस है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से 12th का रिजल्ट खराब आया है। अब कंपार्टमेंट आ तो गई है, अब व्हाट नेक्स्ट, क्या करें। मार्क्स कुछ बच्चों के जितने आए थे बोर्ड में उससे भी कम आ गए हैं। कुछ बच्चे मुझे भी कमेंट करके बता रहे कि उनका मार्क्स सेम आ गया है। कुछ बच्चों के 1 2 3 नंबर से पासिंग बच रहा है। तो अब आप क्या करें। जिनके नंबर कम आ गए हैं, सेम आए हैं, या फिर 4 नंबर मैक्सिमम है जो आपको लग रहा है कि आ जाता तो आप पास होते, तो सीबीएसई ने नया सर्कुलर फिर से जारी किया है। यू कैन चैलेंज, अगर आप श्योर हैं बेटा तभी चैलेंज करना। चैलेंजिंग में ये है कि यू विल बी स्पेंडिंग मनी, तो जब आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि पैसे सही जगह लगे। अगर हम श्योर हैं कि भाई साहब हमने लिखा ही नहीं है, तो फिर तो रीचेकिंग में हम पास नहीं होंगे। तो जो रिजल्ट है एज इट इज़ है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड जो प्रोसेस आगे करना है वो करेंगे। लेकिन अगर हम श्योर हैं कि भाई हमने लिखा था, फिर नंबर कट गए, तो रीचेकिंग में भी नंबर बढ़ते हैं। तो आप चैलेंज ज़रूर करें इन दैट केस, ठीक है। अब बेटा इसके 3 स्टेप होते हैं। वेरिफिकेशन, जिसमें आप सब जानते हो रीटोटलिंग होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर 2 मार्क्स है, 2 में 3 है, 3 में 2 है, तो इस तरीके से इन सारे मार्क्स को जोड़ करके बस वो रीटोटल करेंगे। एक्चुअल कहाँ पे मिस्टेक है वो नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। वो वहाँ पर आपको उसके लिए फोटो कॉपी मंगानी पड़ेगी, और फाइनली फोटो कॉपी मंगाने के बाद हम किसी एक्सपर्ट को दिखाते हैं एंड देन जहाँ पे लगता है कि मार्क्स में बढ़ने चाहिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, रीचेकिंग के लिए बेटा अप्लाई करते हैं। तो क्या हम डायरेक्टली रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, तो इट शुड हैव बीन दैट वे, बट ऐसा है नहीं। सीबीएसई ने एक तो सभी चीज़ों को काफ़ी एक्सपेंसिव बना रखा है, प्लस ये भी एक बड़ा ही गलत रूल है कि वेरिफिकेशन करवाओ, फिर फोटोकॉपी मंगवाओ, फिर रीचेकिंग करवाओ। इस सारे स्टेप्स हैं जिसमें पैसे लगते हैं। सो इट इज़ नॉट गुड विथ एवरी स्टूडेंट, क्योंकि सारे बच्चों का पॉकेट अलाउ भी नहीं करता। बोर्ड में भी कई बच्चों को मार्क्स बढ़े भी हैं रीचेकिंग में, लेकिन कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। अगर 50 रुपीज़ होता, 100 होता, तो सारे करते थे जहाँ जिनको डाउट है। लेकिन इतनी अमाउंट होने की वजह से कई बच्चे जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक और रास्ता आपके पास बचता है। अगर मान लो कि रीचेकिंग नहीं करानी है, हमें पता है कि हमारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, तो हम रीचेकिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम श्योर हैं तो इतने पैसे जब खर्च किए हैं तो फिर रीचेकिंग भी कराएंगे। हालांकि आपके मार्क्स अगर बहुत ज़्यादा कम है, मान लो कि 5 नंबर आया, 6 नंबर आया, फिर बहुत ही मेगर चांस है, बहुत लेस चांस है कि आपके मार्क्स बढ़े। अगर 1 2 नंबर से फेल हो रहे हो, 2 4 नंबर से फेल हो, तो यू कैन ट्राई एंड इफ यू हैव रिटन देन ओनली। नहीं तो फिर आप सेकेंड कंपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड कंपार्टमेंट जो होगा उसमें क्या होता है ना, आपका 1 साल खराब हो जाएगा, बट क्या है कि अगर आप सही तरीके से 1 साल लगाकर सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हो तो यू कैन स्कोर वेल, और इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि बच्चे ड्रॉप भी लेते हैं। तो आप अपने इस ड्रॉप ईयर को अच्छे तरीके से कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में या अपने पैशन को फॉलो करने में यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें कंप्यूटर रिलेटेड सीख सकते हो जो आपको आगे काम दे सकता है, ठीक है। इधर थर्ड वे इज कि यू कैन गो फॉर एनआईओएस ऑल्सो। एनआईओएस में आपका 1 साल बचेगा। एनआईओएस में क्या होता है ना कि 2 सब्जेक्ट के मार्क्स तो कैरी फॉरवर्ड होंगे, फिर बचे हुए 3 सब्जेक्ट का प्रेशर होगा आपको। एग्जाम जो है वो अक्टूबर वगैरह में है, और फिर एडमिशन जो है अगर दिसंबर में, देर आर सर्टेन कॉलेजेस जो लेते हैं एडमिशन। जो कॉलेज नहीं लेता एडमिशन, मान लो कि अभी ही आप लोगों को टेंशन है एडमिशन की, हालांकि अभी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन दिसंबर तक एडमिशन, क्योंकि एनआईओएस का एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आते आते आपका नवंबर लास्ट कर जाएगा, तो उस समय तक एग्ज़ाम हो, इसलिए अच्छे से पता करके फिर करो। अगर कॉलेजेस हैं, देर आर सम कॉलेजेस जो दिसंबर में भी एडमिशन लेते हैं, फिर आप साल बचा भी सकते हो, ठीक है। अच्छे से जांच पड़ताल करके जाना। सीबीएसई के जो एडमिशन है, देखो क्लास 10th के लिए तो सीबीएसई ने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि जो आपका ओरिजिनल स्कूल है वो आपका एडमिशन तो लेगा ही लेगा, आपके एडमिशन में कोई इशू नहीं आएगी। अलग दूसरे स्कूल्स में भी अगर आपका एडमिशन कराना है आपको, मान लो कई स्कूल सिर्फ 10th तक होता है, फिर तो उस स्कूल में आप एडमिशन नहीं करा सकते, तो वहाँ पर भी विद इन अ वीक अभी आप एडमिशन करा सकते हो, क्योंकि कंपार्टमेंट के रिजल्ट को वैल्यू हर जगह प्रोवाइड की जाती है। रहा सवाल 12th के बच्चों का,
तो जो बच्चे पास हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में एवरी यूनिवर्सिटी हैज सर्टेन सीट्स रिजर्व फॉर कंपार्टमेंट स्टूडेंट। सो इसमें डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो सीबीएसई की वेबसाइट पर अब हम देखते हैं कि सीबीएसई की वेबसाइट पे हुआ क्या है, क्या नया सर्कुलर आया है बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ आंसर बुक फॉर 10th। 12th के लिए भी बेटा ये अपडेट है जो मैं आपको बता दूं। वन बाय वन हम देख लेते हैं। देखो 12th वाले जो बच्चे हैं, आप सभी जानते हो कि ये तीनों आपको कराना है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया है। लेकिन इसका एक रूल ये कहता है कि आपको तीनों ही कराना है। यू कांट अवॉइड एनी स्टेप, ओनली a single application for each step is needed। एक ही एप्लीकेशन, बट इट इज प्राइस वर्दी, पैसे लगते हैं देखो। और बेटा छोड़ मत देना, कई बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमारा मिस हो गया। सो उसमें हम फिर क्या ही कर पाएंगे, ये बताओ। अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन। आप क्लास 12th के हैं तो बेटा आज आज से कल तक का टाइम है आपको, कल 12 बजे रात तक का टाइम है। अप्लाई, अगर आपको इवैल्यूएशन कराना है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑल्सो। सो डिले मत कीजिए। अगर आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई करना चाहिए, 500 रुपये अभी आपको लगेगा। फिर इवेलुएटेड आंसर बुक मंगाने के लिए 13th को फिर खुलेगा ऑनलाइन फॉर्म, और वहाँ पर 700 रुपये जमा करने हैं। ये बाद का प्रोसेस, बट फिलहाल इसके लिए आप अप्लाई ज़रूर कर दें, ठीक है। सेम काइंड ऑफ सर्कुलर जो है वो क्लास 12th के साथ साथ 10th का भी अब आ गया है, देख लो। आप भी क्योंकि वेरिफिकेशन आपका राइट है, ठीक है। और ये अब ऑफलाइन मोड में नहीं होती, तो आप स्कूल के थ्रू नहीं करा सकते, आपको ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा। अब ये है क्लास 10th का। थोड़ा सा प्राइस कम है इसका, देखो आगे पीछे है डेट्स। आपकी वेरिफिकेशन 9 अगस्त से 10 अगस्त को होगी, सो आपको 2-3 दिन का समय है। 500 रुपये पर सब्जेक्ट। फोटो कॉपी मंगाने के लिए आपको मिलेगा 16 अगस्त का टाइम, 500 रुपीज़ पर आंसर बुक। और री इवेल्युएशन होगा 20 अगस्त को, दैट इज 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। ये वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन का प्राइस 10th 12th में सेम है। फोटो कॉपी का प्राइस 10th में 500 है, 12th में 700 है। हालांकि ये बहुत महंगा है, ये अगर 50 रुपये होते, 50 होते, 10 होते, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट की इतनी, तो इतना इसमें प्राइस होना नहीं चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई इज नॉट टेकिंग एनी स्टेप रिगार्डिंग दिस। लेना चाहिए ताकि हर बच्चे अप्लाई कर सके। और अगर ये सीबीएसई अब कर दे कि री इवैल्यूएशन इज नीडेड एंड ये वाला, तो सारे बच्चे ना सेकेंड स्टेप से फॉलो करेंगे। नो बडी विल गो फॉर वेरिफिकेशन, क्योंकि रीटोटलिंग में कम ही बच्चों का मार्क्स बढ़ता है। री इवैल्यूएशन में ही एग्जैक्टली हमें पता चलती है कहाँ पे मार्क्स बढ़ सकता है। तो दीज आर सर्टेन फ्लॉज। हालांकि आपको अगर अप्लाई करना है तो कर दो, डू नॉट डिले, क्योंकि डिले अब नहीं करना है। जो रिजल्ट आ गया है, फाइन, एक्सेप्टेड एंड यू हैव टू मूव अहेड। अगर आपके डाउट्स थे, 2-3 नंबर बढ़ने थे, तो चेक करा लो। नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, फिर हम फिर से पढ़ाई करेंगे और इस बार अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं बात करना चाहूँ उन बच्चों की जो कि रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, 2025 में वोट देना चाहते हैं, या फिर आप कंपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं। इधर आपका फोर्थ कंपार्टमेंट, मतलब फोर्थ टाइम ऑफ एग्जाम दे रहे हो, या आपका सेकंड कंपार्टमेंट है। बेटा दिस कोर्स, ये कोर्स हम काफ़ी सालों से चला रहे हैं और इसका रिजल्ट भी काफ़ी सही आता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्स ज्वाइन करने में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा और लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी, ताकि आपका कोर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न इज चेंजिंग, चेंज पैटर्न में आपको ये बहुत कोर्स बहुत ही कम प्राइस में 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, दैट इज ₹1000 पर मंथ। ये क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी एंड इट विल एंड टिल फेब, जब तक आपका एग्जाम चलेगा। या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कंफर्म कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। क्लास में अभी टाइम है, इट विल टेक सम टाइम। सो एनसीईआरटी हम करवाएंगे, आपको हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर की जाएगी ताकि आपको भी पढ़ने में सुविधा हो। देयर विल बी अ स्टडी प्लान, टू वे कम्युनिकेशन, लाइव क्लासेस जिसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो। लास्ट में एग्जाम के टाइम में ऑल द कंटेंट्स विल बी शेयर, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको दी रहेंगी। तो आप देर मत कीजिए, क्योंकि कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए तो देर इज़ नो बैच एनीवेयर, एंड फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑल्सो दिस इज क्लास जो जिसमें आपको इंटायर कोर्स मिलेगी एंड बहुत ही कम प्राइस पे मिल रही है। सो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए ताकि आप डिले ना करें। अब आपके एग्जाम में बहुत समय नहीं बचा है, 5 महीने मैक्सिमम बचे हैं। सो 3 साढ़े 3 महीने में हम तैयारी कर लेंगे, बाकी के बचे हुए टाइम में वी विल बी प्रैक्टिसिंग हार्ड। सो डू नॉट डिले।